राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी विद्यार्थियों के लिए। आज हम प्रतियोगी परीक्षा की कंपटीशन क्लास लेने वाले हैं। आज जो टॉपिक होने वाला है अपना, वो टॉपिक अपना आज पढ़ाएंगे भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में आज पढ़ेंगे भारत की स्थिति विस्तार। ये क्लास जो तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी, पुलिस, पटवार, वीडियो, ग्राम सेवक, एलडीसी सुपरवाइजर सभी भर्तियों के लिए है। साथ में कॉलेज के विद्यार्थी हैं, एमए, बीए, उनके लिए काम किया है। और साथ में इसके बाद ये स्कूल लेवल पर 11वीं के लिए, तो ज्योग्राफी के विद्यार्थी मस्ट सबके लिए है। आज हम ऑनलाइन क्लासेज में केवल भारत की स्थिति विस्तार पढ़ेंगे। लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, अक्षांश, विस्तार, कर्क रेखा, जलीय सीमा, स्थलीय, इनका वर्णन करने वाले हैं। बहुत अच्छी क्लास है, अपने सारे विद्यार्थियों को शेयर करें, देख के समझे आप। तो देखिए विद्यार्थियों, पहले पढ़ेंगे यानी कि भारत का सामान्य परिचय। तो जो भारत की अपनी स्थिति है, ये भारत विश्व में कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। सब जानते हैं आप, हमारा भारत विश्व में उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि भारत विश्व में कहाँ हुआ है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत विश्व में उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में। अगर हम इसका मानचित्र देखते हैं तो बीच में हमारे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है बीच में, और भूमध्य रेखा के ऊपर एक कर्क रेखा है, और ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर है। तो ये वाला भाग है जो कहलाता है आपके यानी कि उत्तरी गोलार्ध। किसमें आता है? उत्तरी गोलार्ध में। और हम कहाँ पर है? पूर्वी देशांतर में। भारत उत्तरी पूर्वी देशांतर में बसा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो ये संसार का मानचित्र आप देख सकते हैं, विश्व हमारे भारत की क्या स्थिति है। तो भारत का नक्शा आप देखो, विश्व यहाँ पर है। तो ये हमारे भूमध्य रेखा है, हम किसमें आते हैं? कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो भारत है उत्तरी गोलार्ध में, पूर्व देशांतर में, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है 8 से। तो ये स्थिति हो गई भारत की। जो आगे बढ़ते हैं प्रेस कोर्स में, भूमध्य रेखा से भारत की दूरी कितनी है? कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा प्रिय विद्यार्थियों, 876 कितनी है? 876 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से भारत की दूरी 876 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? वेरी गुड, क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा हुआ है, सेलेक्टेड है, आप समझेंगे, इसको एनालाइज करेंगे। तो देखिए भारत का अगर देखते हैं हम अक्षांश विस्तार, तो भारत का अक्षांश विस्तार है कितना? अगर देखते हैं हम यानी कि केरल से कन्याकुमारी से, तो यहाँ भारत का अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर भारत बसा हुआ है। यदि देखते हैं बंगाल खाड़ी अंडमान निकोबार द्वीप से, तो ये 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत विश्व बसा हुआ है। यदि विद्यार्थी हम देखते हैं भारत का देशांतर विस्तार, तो देशांतर विस्तार कितना से? 65 डिग्री 7 मिनट से और 57 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर में भारत बसा हुआ है। ये मोस्ट है, कंपलसरी है, एग्जाम आता है सीधा, आप इसको याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी टेलीग्राम सर, वहाँ पर मिल जाएगी। टेलीग्राम आप जिन विद्यार्थियों को टेलीग्राम ज्वाइन किया, ज्वाइन कर ले, इस पीडीएफ वहाँ में डाल रखिए। तो विद्यार्थियों, ये हमारे भारत का विश्व में विस्तार हो गया। भारत विश्व में उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी देशांतर में। भारत कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, और भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार आपको बता दूँ। तो देखिए बहुत अच्छा मैथ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। ये डिजिटल क्लास है विद्यार्थियों, आपको नाम मिले इसका, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, घर बैठे आप पढ़ सकें। देखिए ये सीधे एग्जाम आया हुआ है पुलिस पटवार वीडियो ग्राम सेवक में, और ये मैथ के माध्यम से देखिए। तो भारत का विस्तार था आपके तमिलनाडु केरल वाला, ये 8 डिग्री 4 मिनट से है, 8 डिग्री 4 मिनट से, और उत्तर में आपका 7 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, यानी कि भारत में विश्व में भारत बसा हुआ है। और पूर्व देशांतर चार होता है गुजरात से, होता है आपके गुजरात से, और ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से। और ये आपका लास्ट में राज्य आंध्र प्रदेश, कौन सा? आंध्र प्रदेश, एपी। और ये 57 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर में ये बसा हुआ। विद्यार्थियों, भारत का क्षेत्र की बात करते हैं तो 32,70,263, जी हाँ, क्षेत्र कितना भारत का? 32,70,263 वर्ग किलोमीटर है। पूरे विश्व का क्षेत्रफल है ये कितना है पूरे विश्व का? तो देखते हैं लगभग 2.42% है क्षेत्रफल भारत का। 7वां स्थान, कौन सा स्थान? भारत का विश्व में 7वां स्थान है। 32,263 भारत का क्षेत्रफल है। अगर बात करते हैं भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, कैसी है? यानी कि चतुष्कोणीय भारत की आकृति है। क्षेत्रफल में हमारा विश्व में 7वां स्थान है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं, 1 लाइन का क्वेश्चन है, आप इनको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो भारत का समझ में आया, क्षेत्रफल पढ़ा दिया, आकृति हो गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इधर देखिए
अब भारत की जो लंबाई चौड़ाई देखते हैं। जी हाँ, भारत की लंबाई चौड़ाई ये मोस्ट बात है एग्जाम के लिए। तो भारत की लंबाई है उत्तर दक्षिण की। देखिए भारत की लंबाई उत्तर दक्षिण देखते हैं तो वो 3214 कितनी है, 3214 किलोमीटर है। पुलिस लिपिक पटवारी ग्राम सब में प्रसिद्ध रिपीट हुआ है। और भारत की पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है, वो है 2933 किलोमीटर। तो ये भारत की लंबाई चौड़ाई हो गई। क्षेत्रफल भारत का 32.2% हो गया। और विश्व में कौन सा स्थान है, भारत का 7वां स्थान। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है विश्व में और 2.42% है। भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व पश्चिम लंबाई कितनी है, ईस्ट वेस्ट 2933 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, तो गणना क्वेश्चन चल रहा है हमारे विद्यार्थियों। इधर देखिए अब पढ़ते हैं भारत की यानी स्थलीय लंबाई और भारत की जलीय लंबाई। तो देखते हैं हम इधर देखिए। हाँ जी, आपको दिख रहा है ये क्लासेज लाइव क्लासेज है, रिकॉर्ड क्लासेज है, ऑफलाइन ऑनलाइन बैच से है। और सभी विद्यार्थी का आने वाली देखे जरूर आपको। जितने आपके साथी विद्यार्थी हैं जो पढ़ते हैं, तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, तो उनको आप इस क्लास को शेयर करें। जितने ग्रुप में आपके विद्यार्थी देखें और जो विद्यार्थी नए फर्स्ट बार देख रहे हैं इस क्लास को, वो अपने आपके यूट्यूब में जो आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को दबाएं, ऑल करें नोटिफिकेशन पे। जो भी क्लास होगी आपको टाइम टेबल बता दी जाएगी। भारत की स्थलीय लंबाई कितनी है, 15,200। विद्यार्थियों हमारे भारत की जो अक्षांश है, तो भारत की स्थलीय सीमा लंबाई है वो 5,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई कई बार एग्जाम पूछा हुआ है। भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो 61 किलोमीटर है, 6,100 किलोमीटर है। भारत की तटीय रेखा लंबाई कितनी है, 6,100 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल तटीय जलीय सीमा कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है। ये एग्जाम पूछा हुआ है, तो क्या समझे, मुख्य भूमि तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर, कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। और भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। विद्यार्थियों आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है। ये पहला टॉपिक है, भारत का भूगोल चल रहा अपना। और भारत के भूगोल में हम क्रैश कोर्स वगैरह रिवीजन टाइप में तो आप लिख सकते हैं। जो विद्यार्थी लेना चाहे, नोट लेना चाहे, अपने वीडियो की क्लास की क्वालिटी को हाई कर लेना और बीच में पुश कर सकते हो वीडियो को और आप बार बार नोट्स बना के लिख सकते हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, भारत के बिंदु, भारत के 4 बिंदु है। उत्तर भारत उत्तर में इंदिरा कॉल है, जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में उत्तरी पॉइंट है। जो दक्षिण में आपके तमिलनाडु कन्याकुमारी। जी हाँ, कौन सा दक्षिण में, कन्याकुमारी। और भारत के पूर्व में देखते हैं पश्चिम में गुजरात और गौर माता। क्या है, गुजरात और गौर माता, ये भारत का पश्चिम बिंदु है। और भारत का पूर्व बिंदु क्या है विद्यार्थियों, की बिंदु है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद कन्याकुमारी तमिलनाडु में। अगर भारत को देखा जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यहाँ दक्षिण में बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। ये भारत का 6 डिग्री 4 मिनट से विस्तार होता है, अच्छा विस्तार का। और यह ग्रेट निकोबार द्वीप आता है, अंडमान निकोबार ऊपर आता है, ग्रेट निकोबार नीचे आता है। और यहाँ क्या पिगमेलियन पॉइंट है, यहाँ पर पिगमेलियन पॉइंट है, पिगमेलियन पॉइंट यहाँ पर आता है, पिगमेलियन पॉइंट आता है। तो अगर कन्याकुमारी और तमिलनाडु में है, और अगर देखते हैं पिगमेलियन पॉइंट ये दक्षिण में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक होगा भारत के 4 बिंदु। उत्तर में इंदिरा कॉल है, उत्तर में इंदिरा कॉल, दक्षिण में आपके यानी कि इंदिरा पॉइंट, पूर्व में आपके बिंदु, इधर आपके गौर माता। तो भारत के 4 क्या होगा, बिंदु हो गए। क्लास आपको देखी होगी, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये सारा आइडिया हमारी। आप देखते हैं कर्क रेखा के बारे में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर्क रेखा के बारे में जानकारी। देखिए अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसे कोई एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए। तो देखिए कर्क रेखा भारत की मध्य जाती है, कर्क रेखा भारत के आकाश में गुजरती है। सर्वाधिक कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश में, सबसे गुजरती है त्रिपुरा में। प्रश्न पूछा हुआ है, यहाँ से हमारे आरपीएससी, यूपीएससी, पुलिस, पटवार, नीट, ग्राम सेवक, वीडियो, एसएससी, जीडी, बहुत सारे एग्जाम से क्वेश्चन आता है। यहाँ से मोस्ट सेलेक्टेड आप देखें। देखिए तो कर्क रेखा यानी भूमध्य रेखा कर्क रेखा से दूर है 876 किलोमीटर। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, भूमध्य रेखा कर्क रेखा से 876 किलोमीटर पर है। तो कर्क रेखा देखते हैं भारत के मध्य रहती है, भारत के मध्य रहती है। पहला राज्य आपका गुजरात है, दूसरा राज्य राजस्थान है, तीसरा आपका मध्य प्रदेश है, चौथा आपका छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है,
त्रिपुरा आपका मिजोरम है। तो भारत के 8 राज्य से गुजरती है कर्क रेखा। 8 राज्यों का नाम कौन सा है बता दीजिए। आपको गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसकी ट्रिक भी है विद्यार्थी ढूंढना चाहो तो ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा छाड़, मित्र पर गमछा छाड़ इसकी ट्रिक है। और समझिए बहुत क्वेश्चन आते सीधे। क्वेश्चन आया है सर्वाधिक धन गुजरती है मध्य प्रदेश में, कर्क रेखा। कब धन गुजरती है त्रिपुरा में, धन गुजरती है त्रिपुरा में। कर्क रेखा भारत धन गुजरती है मध्य भाग में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मध्य भाग में। उत्तरी भाग है भारत का, यह आता है टोजोन में शीतोष्ण, यह आता है विद्यार्थियों शीतोष्णकटिबंध में। और दक्षिण भाग किसमें आता है, उष्णकटिबंध में। किसमें आता है, उष्णकटिबंध भाग आता है। तो भारत में कर्क रेखा है और आपके मध्य से गुजरती है। भारत के 8 राज्य गुजरती है, भारत में 2 लाभ मारती है। कर्क रेखा समझ में आ रहा है आपका शायद? अगर समझ में आ रहा है, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कोई आपका नवाचार कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर करें। और नोट्स बनाते रहें, आप वीडियो को बार बार देखते रहें और अपने विद्यार्थी साथी क्लास में उनको भेजते रहें। देखिए ये हम चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य है कि हमारे विद्यार्थियों का, हमारे जो एजुकेशनल लोग हैं उनको फायदा हो, अधिक से लाभ मिले। हमारा तो ये एक उद्देश्य है, आपको अधिक से अधिक लाभ मिले, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि शिक्षा वैसे अधिक दुग्ध है, जो जितना पिएगा उतना धारेगा। तो हर व्यक्ति का राइट है एजुकेशन होना चाहिए। हमारे भारत का 86वां संविधान संशोधन ये भी कहता है कि भारत में 600 बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई। मैं कहता हूँ ये पूरी निःशुल्क होनी चाहिए पूरी इंडिया में। साक्षरता बढ़े भारत की। क्वेश्चन है जवाब में कितनी साक्षरता भारत की, कमेंट बॉक्स में आया 74.04% भारत की साक्षरता है। मुझे आप कमेंट्स में करके बताएंगे जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, सर्वाधिक साक्षरता राज्य कौन सा है और न्यूनतम कौन सा है, कमेंट्स में आप जरूर बता दीजिए। हाँ जी, आप देखिए विद्यार्थी मानक समय रेखा GMT, यानी कि हमारे भारत में मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, ये वेरी मोस्ट टॉपिक है, बिंदु है। तो देखिए भारत का मानक समय, तो ये करके भारत में मसूल गुजर गई। अब देखते हैं मानक समय। तो विद्यार्थी मानक समय है ये आपके भारत के 82.82 डिग्री जो गुजर यानी 82 डिग्री और 30 मिनट। और ये गुजरता है पूर्वी देशांतर में, गुजरता है पूर्वी देशांतर में मानक समय भारत में गुजरता है। अब देखिए 82 गुजरता है, यानी कि अगर विश्व को देखते हैं ये रेखा डिग्री से लेकर 0 डिग्री से हमारे भारत का मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री, यानी कि पूरब में हमारा भारत विश्व में 5.5 घंटा प्लस रहता है। जो भारतीय GMT जो मानक समय है उससे वो 5 घंटे 5.5 घंटे का रहता है, प्लस रहता है। किसका, हमारे भारत देश का अलग रहता है। इसके बाद कौन कौन से है, इलाहाबाद पड़ता है आपको उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद प्रयागराज बोलते हैं इसको, तो प्रयागराज यहाँ से गुजरता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, आपका उत्तर प्रदेश है, आपका मध्य प्रदेश है, आपका छत्तीसगढ़ है और आपके उड़ीसा है, और आपके आंध्र प्रदेश है। भारत के 5 राज्यों के मध्य में ये GMT भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। कई बार विद्यार्थियों ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कौन कौन से राज्य याद कर लेंगे, 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। भारत का प्रमाणित समय 5.5 डिग्री 5.5 घंटा ग्रीष्म रेखा से पूरब में गुजरता है। और भारत के 5 राज्य सेलेक्टेड इसके अंदर आते हैं विद्यार्थियों। आगे देखिए, और हमने भारत की भौतिक बाकी क्लास बना रखी है, यूट्यूब आपको मिल जाएगी। अगर विद्यार्थियों को किसी PDF चाहिए इसकी कंप्लीट, तो आपको अपना टेलीग्राम चैनल है जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जॉग्रो विद टेलीग्राम से। मैं उसकी लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। PDF आपको वहाँ से मिल जाएगी। अब पढ़ते हैं भारत के पड़ोस देश। क्या पढ़ते हैं, भारत के पड़ोसी देश। अब देखिए भारत के पड़ोसी देश कितने विद्यार्थियों, तो भारत के आप संविधान में कितने, 7 तो स्थलीय 2 जलीय, कुल 9। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो 9 है। 7 कैसे हैं, 7 है स्थलीय, 2 कैसे जलीय। तो टोटल वर्तमान भारत के 9 पड़ोसी देश है। अब कौन कौन से देख लेते हैं। एक आपके पाकिस्तान है नंबर 1, नंबर 2 आपका चीन है, नंबर 3 आपका नेपाल है, आपका अफगानिस्तान है, आपका भूटान है, आपका बांग्लादेश है, और इसके बाद आपका श्रीलंका और आपके मालदीव है, और म्यांमार भी अलग से देश है। तो देखिए आप देख सकते हैं शॉर्ट में एक देश को पहले गया अफगानिस्तान को। तो विद्यार्थी अफगानिस्तान को जम्मू कश्मीर, किसमें लगता है, जम्मू कश्मीर, और ये लगता है शहर में क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे कम सीमा किसकी लगती है, अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान लगता है भारत से मात्र 1
नेपाल, तो नेपाल लगता है भारत से 1751 किलोमीटर और नेपाल से लगते हैं भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये नेपाल से भारत के राज्य सीमा बनाते हैं। इसके बाद देश लगता है म्यांमार, ये लगता है भारत से कितना, ये लगता है 1643 किलोमीटर। कौन कौन लगते हैं, मध्य प्रदेश लगता है, नागालैंड लगता है, मणिपुर और मिजोरम, ये देश सीमा राशि बनाते हैं देश से। अगला है देश बांग्लादेश। बांग्लादेश सर्वाधिक लगता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4096 किलोमीटर लगता है बांग्लादेश सीमा, किससे लगती है, सीधे बनाती है भारत से। इसमें लंबाई 4096 है, सर्वाधिक लंबाई इसकी पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, इनसे क्या बनाती सीमा बनाता है। इसके बाद हमारा यानी कि भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू है, आप सब जानते हैं भूटान। भूटान लगता है 699 किलोमीटर और ये बनाता सीमा सिक्किम से, वेस्ट बंगाल से, असम से और आंध्र प्रदेश से सीमा बनाता है। इसके बाद अगला देश है, आप जानते हैं नाम उसका पाकिस्तान है। सीमा पाकिस्तान किससे लगती है, तो पंजाब लगती है, राजस्थान लगती है, जम्मू कश्मीर से, गुजरात से, लंबाई 3323 किलोमीटर है। तो विद्यार्थियों को यहाँ पे अगर कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और आप रेगुलर क्लास लें, नोट बनाया साथ में। ये भारत का भूगोल चल रहा है, भारत की स्थिति और विस्तार चल रहा है, आप इसको देखें, समझें और एनालाइज करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बोलें। इसका समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में यस का टाइप करें। हाँ जी, तो ये हमारे देश हो गए भारत के पड़ोसी। इसके बाद हाँ एक क्वेश्चन क्या आया था, सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है, बांग्लादेश की भारत से 4096 किलोमीटर और कम किसकी लगती है, अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। भारत के 7 स्थलीय देश हैं, 2 जलीय देश हैं। अब देखिए आगे देखते हैं आदम ब्रिज। देखिए मन्नार खाड़ी, तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में मन्नार खाड़ी वेरी मोस्ट है और पाक से डमरू भारत और श्रीलंका के बीच में पाक से डमरू है। मन्नार खाड़ी श्रीलंका और भारत के बीच में है। भारत वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र प्रदेश आप जानते हैं, 28 राज्य, 8 केंद्र प्रदेश हैं। ये भारत का जलीय विभाजन है और भारत के 2 जलीय देश हैं। कौन कौन से, एक श्रीलंका है और एक आपका मालदीव है। ये श्रीलंका है और ये मालदीव है, 4 ओर से जल से घिरे हुए हैं, तो ये जलीय भारत के देश है पड़ोसी। और साथ इसके कैसे हैं, स्थलीय, कैसे विद्यार्थियों, स्थलीय। समझ में आपका आ रहा होगा टॉपिक है जो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था महत्वपूर्ण तथ्य, दोबारा देखो, अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर लगता है 106 किलोमीटर लगती है। सबसे लंबी लगती है विकास से, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा हुआ है। सर्वाधिक तट सीमा किसकी लगती है, तो सर्वाधिक तट सीमा आपकी लगती है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो लगती है आपके कैसे, गुजरात से। सर्वाधिक तटीय सीमा आपके गुजरात राज्य से लगती है। और देखिए अफगानिस्तान से मात्र लगती है 106 किलोमीटर। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान लगती है, यानी कि देशों की बात करते हैं, और ज़्यादा लगती है बांग्लादेश में। क्षेत्रफल राज्य कौन सा, राजस्थान है, 3,42,249.74 वर्ग किलोमीटर है। ये विद्यार्थियों राजस्थान पुलिस, SI सब इंस्पेक्टर, रीड पुलिस, पटवार, LDC, फॉरेस्ट गार्ड, सुपरवाइजर, एग्री सुपरवाइजर, मेरी सुपरवाइजर, सब में ऐसे कोई एग्जाम नहीं, STC, PM, PTT जिसमें क्वेश्चन दिया होगा, रिमोट सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल सर्वाधिक राजस्थान का है। और सन 2000 से जब छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड राज्य बने थे सन 2000 में, तो MP राज्य छोटा होगा, ये राज्य बड़े हो गए। छोटा राज्य कौन सा है, सब जानते हैं, गोवा है। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कहेंगे गोवा का क्षेत्रफल कितना है, कमेंट्स बॉक्स में बताना है। फिर भी देख लो कितना है, 3705 किलोमीटर। ये बना है 1975 में, पुर्तगाल में बनी था। इसके बाद आगे देखिए हम लोग, हाँ भाई पम्बन द्वीप है, आदम ब्रिज कहते हैं, ये इसी का हिस्सा है। रामेश्वरम तमिलनाडु में है। तेलंगाना भारत का ये बना था 29 राज्य, कौन बना था, तेलंगाना भारत का बना था 29 राज्य। और ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश का लोगों बना है 2 जून 2014 में बनाए। 10 जिले देश में, राजधानी इसकी हैदराबाद थी और 69 साल संधि समृद्ध रहेगी। साक्षरता इसकी 66 थी। और जम्मू कश्मीर से और लद्दाख से 2 युद्ध बने। देखिए जम्मू कश्मीर धारा 370, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था, इसको हटा दिया है, अलग से संविधान था, केंद्र सरकार हटा दिया इसको। और 35A था, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन दोनों, 35A
और 3 हटा दिया। जम्मू कश्मीर अब केंद्र का यानी भारतीय सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन है, राष्ट्र के साथ चलता है यहाँ पर कानून कार्रवाई। और अब 2 केंद्र यूपी, चीन, नेपाल, बांग्लादेश 5 राज्य बनाते हैं, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार 4 राज्य बनाते हैं, अफगानिस्तान केवल जम्मू कश्मीर सीमा बनाता है। क्वेश्चन सुनिए, जल एवं स्थल सीमा, जल एवं स्थल से कौन-कौन सी सीमा? बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। वे देश जो जल से स्थल से लगे हुए हैं, देश कौन-कौन से? बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। क्षेत्रफल बड़े राज्य कौन से हैं? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल में बड़े राज्य कौन से विद्यार्थियों? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है। छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है, क्षेत्रफल 3702 किलोमीटर। आगे सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी थी? बांग्लादेश की। भारत से कितनी? वो होती 4056 किलोमीटर। यदि समझ में आया तो यस कीजिए टाइप। कोई क्वेश्चन होता है कमेंट्स बॉक्स बताएं। और आप क्लास को बड़ी सारी क्लास देखें, बहुत किताब आने वाली है, आप तैयारी करते हैं, नोट बना के साथ में मेरे विद्यार्थियों आप नोट जरूर बनाएं। देखिए एजुकेशन में सफलता देने नहीं मिलती, संघर्ष करना पड़ता है, रेगुलर बनाने क्लास लें। जिनको यानी कि क्लास लेनी है कंपटीशन की, तो वो हमारे यहाँ बैच चल रहा है सुबह मॉर्निंग में 9 से दिन के 2 बजे, जिसमें मैथ चल रही है, फिजिक्स चल रही है, जीके, साइंस है और सारी क्लास चल रही है, पढ़ सकते हैं। जो कॉलेज वाले विद्यार्थी कॉलेज में क्लास लें और यहाँ वाले यहाँ लें। इधर देखिए, लेकिन शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ मैं स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में सब जगह क्लास लेता हूँ प्रॉपर, और हमारे बच्चे सब जुड़े हुए हैं और आप पढ़ते रहें। इधर देखिए, सबसे ज़्यादा कौन सा है? माही जिला है। सबसे ज़्यादा कौन सा? माही जिला, मात्र 9 किलोमीटर है। छोटा जिला पूछा तो माही जिला है। राज्यों की संख्या भारत में 28 है, केंद्र प्रदेश 8 है वर्तमान में, 8 केंद्र प्रदेश वर्तमान में। बड़ा केंद्र प्रदेश कौन सा है? वो लद्दाख है। क्षेत्रफल 164 इसका क्षेत्रफल है। जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल 42,012 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार समतल क्षेत्रफल 8250 किलोमीटर है। छोटा आपका जो केंद्र प्रदेश है वो लक्षद्वीप है, कितना? 32 किलोमीटर। देश में जलों की संख्या कितनी है? 2011 के अनुसार भारत में जिले हैं 640। विद्यार्थियों लिख लो 640, और जब 2019 जिले हो गए 725। जी हाँ, 2019 में भारत में जिले हो गए 725, कितने हो गए? 725 जिले हो गए। अब विश्व भारत कितना है? इसका 2.42। भारत क्षेत्र में विश्व कितना है? 2.42%। विश्व की जनसंख्या कितनी? भारत में 17.5%। देखिए 2022 का आंकड़ा देखते हैं तो भारत और चीन की आबादी 142.7 करोड़ प्लस हो चुकी है, और भारत जनसंख्या कितनी है इसकी? तो भारत जनसंख्या 17.5%, यानी 142 करोड़। आगे बढ़ते हैं तो मेक मोड रेखा गुजरती भारत चीन की मध्य में। ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप सब जानते हैं, पढ़ते हैं, रात होते हैं क्वेश्चन कॉमन है। मेक मोड रेखा भारत और चीन में गुजरती है। 1914 का निर्माण होता है शिमला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ग्राम की राजधानी है। ये रेखा ढूंढ रेखा, ये ढूंढ रेखा है। ये ढूंढ रेखा विद्यार्थियों, ये यानी कि भारत और अफगानिस्तान किस बीच में? भारत और अफगानिस्तान में कौन सा रेखा है? ढूंढ रेखा है। ये एग्जाम पूछा हुआ है, और इसका निर्माण होता है 1896 ईस्वी में होता है। इसके बाद है रेड क्लब रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लब रेखा। ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में, किसके बीच में? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। इसका निर्माण 1940 में किया जाता है। अगली रेखा विद्यार्थियों, हाँ ये हो गया आपके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक और देखिए, हम पढ़ रहे हैं भारत की स्थिति विस्तार, क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, आकृति, केंद्र प्रदेश, यूटी, राज्य, और मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है और शॉर्ट एंड स्वीट है। क्रैश कोर्स टाइप में आपका टाइम खराब नहीं हो, टू द पॉइंट है, रामा फालतू नहीं पढ़ा, मिशन करेगा। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। और इधर देखिए, भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख पठार है। भारत का बड़ा ऊंचा पठार कौन सा? लद्दाख पठार है। सबसे बड़ा पठार है दक्कन पठार है भारत में। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। हम सब जानते हैं कौन सी है? गंगा नदी। अगर पूछा विश्व की लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। कौन सी नदी है? अगर विद्यार्थी आपको विश्व पूछा है तो आपको करेंगे नील नदी। भारत की कौन सी? गंगा नदी। अगर पूछे एशिया की तो नदी ज्ञान में टीसी कैम नदी 28 किलोमीटर लंबाई उसकी। इसके बाद बड़ा पठार हो गया दक्कन पठार, कौन पठार है? दक्कन का पठार। बड़ा ग्लेशियर हो गया, सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। ऊंचा पठार लद्दाख पठार है, लद्दाख का पठार पे पठार। और लंबी नदी कौन सी? गंगा नदी है। सबसे लंबी प्राचीन नदी कौन सी? गोदावरी। वेरी मोस्ट है, बहुत एग्जाम पूछी है, याद करें,
टॉपिक है। सबसे लंबी क्रांति नदी गोदावरी है। कावेरी दक्षिण में से कहते हैं काली नदी को, दक्षिण गंगा काली नदी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? मालदीव द्वीप। वेरी गुड, असम है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? नदी का द्वीप, वो कौन सा? मालदीव द्वीप, कहाँ पर पड़ता है? असम में। बिहार का शो कैसे कहते हैं? कोस नदी को। वेरी मोस्ट क्वेश्चन सेलेक्टेड। बिहार का शो कहते हैं इसको कोस नदी को। असम का शो कैसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। बंगाल का शो कैसे कहते हैं? दामोदर नदी को। वेरी गुड। और चीन का शो आप कमेंट्स करेंगे, मुझे बताएंगे, जो विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं देखेंगे तो वो बताएंगे चीन का शो कैसे कहते हैं। आप बता सकते हैं कौन नदी कहती है चीन का शो? आमो नदी बोलते हैं या सिक्किम नदी बोलते हैं, सिक्किम नदी बोलते हैं, बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। और लेक ऑफ डिस्टेंट ऑफ इंडिया नैनीताल उत्तराखंड में है। और आपके वन भोलके में लेक झील, कहाँ पर लोकतक झील है? मणिपुर में है। इसके बाद मणिपुर में है। और प्रवाल भित्तिमूल द्वीप कौन सा? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। भारत क्षेत्र में कौन सा स्थान? 7वां। भारत का क्षेत्र में स्थान कौन सा विद्यार्थियों? साथियों कौन सा है? 7वां स्थान है, ठीक है ना। इसके बाद क्षेत्रफल में देखो विश्व में क्षेत्र में कौन सा स्थान? भारत का 7वां स्थान है। यहाँ पर पढ़ा दिया पहले, समझा दिया, कुछ दिमाग देख लो। देखो क्षेत्रफल में भारत का विश्व में 7वां स्थान। कौन सा स्थान है? 7वां। पहला स्थान रूस का है, 90 लाख क्षेत्रफल है। दूसरा रूस पड़ता है यूरोप में। दूसरा कनाडा, ये पड़ता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तीसरा चीन है एशिया महाद्वीप में। यूएस उत्तरी अमेरिका में। ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया अपने आप महाद्वीप ही है, देश भी है। और भारत का कौन सा स्थान? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है। भारत में करीब 2011 के अनुसार लगभग 7 या 7.5 लाख काम निवास करते हैं भारत के अंदर जो। तो क्षेत्र में भारत कौन सा स्थान है? 7वां। और 8वां किसका? अर्जेंटीना। किसका है? अर्जेंटीना का। आप देख सकते हैं हम पढ़ रहे भारत की विस्तार, कुछ और बिंदु आगे देख सकते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? सर्वाधिक क्षेत्रफल विद्यार्थियों, सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो हमारा किसका है? तो वो राजस्थान का है। किसका है? राजस्थान का। सर्वाधिक क्षेत्रफल हमारा राजस्थान का है। सर्वाधिक जनसंख्या आबादी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की लगभग 19 करोड़ है 2000 के अनुसार। सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है विद्यार्थियों? गुजरात राज्य की है। कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में। कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में। सीधे क्वेश्चन, 1 लाख का क्वेश्चन है। वीडियो पर हमारे ग्राफ्स बनाए हुए हैं। खम्मा खाड़ी गुजरात में है। न्यूनतम क्षेत्रफल गोवा का है, 3705 किलोमीटर है। कोंकण तट है, ये आपके अरब सागर महाराष्ट्र में है। और आपके मालाबार तट ये केरल और तमिलनाडु, केरल की तरफ है, आपके कर्नाटक तरफ। और मन्नार खाड़ी ये भारत और श्रीलंका के बीच में, तमिलनाडु में। पाकगढ़ भारत श्रीलंका के बीच में है। कोरोमंडल तट आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है। और गोलकोंडा तट भी आपके आंध्र प्रदेश में है। उत्तर सरकार तट है आपके उड़ीसा पश्चिम बंगाल में है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय बांग्लादेश के 4096 किलोमीटर है। और जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य विद्यार्थियों को 7 स्टेट बोलते हैं। न्यूनतम जनसंख्या किसकी? सिक्किम राज्य के 6,72,008 इसकी आबादी है। तो ये 1 लाख क्वेश्चन थे, आपको टू द पॉइंट में पढ़ा दिए, समझा दिए, आप देख सकते हैं, बता सकते हैं हम लोग। तो विद्यार्थियों अब अगला टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश, तो आपको बाद में पढ़ाएंगे इसको हम। तो जितने विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, मेरी उनसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे गांव ग्रामीण के बच्चे हैं जो कस्बे तहसील कहीं भी रहते हैं, जो शिक्षा से दूर है, वंचित है, अभावग्रस्त है, क्लास नहीं ले पाते, कोई समस्या है, तो वो विद्यार्थी यूट्यूब के माध्यम से इसमें मैं आपको पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी आपको जीके फाउंडेशन कोर्स कराने वाले हैं, क्रैश कोर्स के रूप में। ऑनलाइन पढ़ सकते हैं आप, कोचिंग आके ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। तो पूरे भारत राजस्थान वर्ल्ड का टॉपिक सारे पढ़ाएंगे। अब तक हमने 2 क्लास पढ़ा दी हैं, दोनों यूट्यूब के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। आप जितने भी सारे विद्यार्थी हैं जो क्लास में पढ़ रहे हैं या आपके जानकार हैं, आप उनसे अटैचमेंट है या हमारे क्लासमेट हैं, उन विद्यार्थियों उस क्लास को आप शेयर कर देना व्हाट्सएप ग्रुप पर, जैसे भी आप जुड़ रहे हैं उनसे, ताकि सबको क्लास का लाभ मिले। और कोई क्वेश्चन हो आपके तो मुझे आप व्यक्तिगत जानते हैं, हम बता सकते हैं क्लासरूम के अंदर। और या आप कोई समस्या है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। क्लास संबंधित कोई भी कोई समस्या है, क्लास संबंधित आप समस्या बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जिनको इसकी पीडीएफ चाहिए विद्यार्थियों, मैंने जीके की सारी जो पीडीएफ है, राजस्थान वर्ल्ड और इंडिया हिस्ट्री की, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की सारी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल रखी है। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। आप सर्च करेंगे जाके
तो टेलीग्राम का नाम है ज्योग्राफी मैकेनिज्म। हमने टेलीग्राम बनाया करीब उसमें 2000 बच्चे हो गए, नाम उसका ज्योग्राफी GOGRAPHY। आप टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे ज्योग्राफी WITH विद फिर डालेंगे मेरा नाम MEGHRAM और इंग्लिश में SIR। जब आप सर्च करेंगे इसको तो आपको ग्रुप खुल जाएगा, ये ग्रुप खुल जाएगा और नीचे आएगा जॉइन का ऑप्शन, आप जॉइन कर लेंगे। जैसे आप जॉइन करेंगे तो यानी कि आप ग्रुप जॉइन हो जाएगा। उसमें कम से कम 500 PDF विद्यार्थी, कितनी PDF है? 500 PDF है। वहाँ जाकर आप सर्च करेंगे, आपको एक PDF मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड करना, घर पे आप अच्छे से पढ़ना। तो हमारा एक उद्देश्य हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा मिले, घर बैठे आप फायदा हो, आपकी सेवा, आपको एजुकेशन देना हमारा फर्ज है, ये नदी ड्यूटी है। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।